आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लगन के लिए दिसंबर 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति। आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको इस महीने के विशेष उपाय के बारे में भी बताया जाएगा। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग्स में संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रहों की चाल, और एक चीज और बता दूं, आज का ये जो गोचर फल है केवल और केवल वृश्चिक लगन पर आधारित है, अर्थात जिनका भी जन्म वृश्चिक लगन में हुआ उनके लिए है। तो केवल वही लोग इसे देखिए। सूर्य आपके वृश्चिक लगन में है बुध और शुक्र के साथ इस महीने के आरंभ में। बुध 3 दिसंबर को, शुक्र 5 दिसंबर को और सूर्य 16 दिसंबर को द्वितीय भाव धनु राशि में चले जाएंगे। शनि आपके मकर राशि तृतीय भाव यानी अपनी राशि में है। बृहस्पति पंचम भाव स्वराशि मीन में है। राहु मेष राशि छठे भाव में। मंगल वृषभ राशि सप्तम भाव में है। चंद्रमा आपके भाग्य भाव के स्वामी। केतु आपके द्वादश भाव में है तुला राशि में। सबसे पहले राशि स्वामी मंगल से ही बात करेंगे। मंगल जो है आपके इस समय वक्र होकर के सप्तम भाव में है, 7th हाउस में मंगल वक्री हैं। और मंगल जो है 4 दिसंबर को रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। अब यहां पे सेहत और स्वास्थ्य की यदि हम बात करते हैं मंगल के लिए, तो सेहत और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। इसके पीछे जो रीजन है वो ये कि एक तो मंगल जो है मारक स्थान में है और वक्री है। मंगल अग्नि तत्व के हैं, वृषभ राशि में है। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व है और मंगल मारक स्थान में है। और मंगल रोहिणी नक्षत्र में है, जिसके स्वामी चंद्रमा बाधक स्थान के स्वामी हैं। तो यहां पे सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट आदि से बच के रहें। और इसके अलावा मंगल पर सूर्य की भी दृष्टि है। सूर्य और मंगल दोनों ही अग्निकारी ग्रह हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका दाम्पत्य जीवन पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो आपकी लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्राएं भी हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। इसके अलावा पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। धर्म कार्यों में आपको बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेंगे। भाग्य आपका साथ देगा। शुभ समाचार पिता पक्ष की तरफ से आपको मिलते रहेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको सेहत और स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना ही होगा। इसके बाद सूर्य की बात कर लें तो सूर्य की दशा अंतरदशा में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे। सूर्य आपके दशमेश हैं और इस समय लगन में है। सूर्य दशमेश होकर के लगन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा खूब देते हैं। कारोबार में, नौकरी में तरक्की और प्रमोशन, बड़े अफसरों के साथ, सरकारी अफसरों के साथ मेल मिलाप और उनकी सहायता से भी सफलता मिलती रहती है। सूर्य 3 दिसंबर को ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। बुध अष्टमेश हैं और लाभेश हैं। अष्टमेश आपको गुप्त धन दिलाता है, मृत धन दिलाता है, इंश्योरेंस क्लेम दिलवाता है, और लाभेश आपको लाभ दिलवाता है। तो यानी इस महीने कोई रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट, गुप्त धन आपको मिल सकता है, मृत धन आपको मिल सकता है, आपकी कोई पुरानी पेमेंट आपके पास वापस आ सकती है। और इसके अलावा 11वां भाव मित्रों का है, दोस्तों का है, तो मित्रों के माध्यम से भी आपको धन लाभ जो है होता रहेगा। 16 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में। केतु आपके 12वें स्थान में बैठे हैं। अनावश्यक रूप से खर्च परेशान करेंगे, स्वास्थ्य हानि भी होगी, किसी बड़े कार्य में निवेश भी हो सकता है। इसके बाद 29 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र सप्तम और द्वादश के स्वामी हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए उतने बढ़िया नहीं, लेकिन व्यापार में वृद्धिदायक है, व्यापार अच्छा चलेगा। और इसके अलावा आपके विदेशी संबंध मजबूत होंगे। फॉरेन जो ट्रैवल है वो हो सकता है, फॉरेन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो आपका बढ़िया चलेगा।
खर्च और निवेश दोनों ही आपके बराबर चलते रहेंगे। खर्च भी हैं, निवेश भी हैं। और क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र, तो सप्तम और द्वादश भाव यानी आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी दूर रहना होगा, बच करके रहना होगा। शुक्र की बात कर लें, शुक्र की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है। तो शुक्र आपके द्वितीय भाव में है, शुक्र धनु राशि में है। और शुक्र जो है 1 दिसंबर को ही ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। शुक्र भी लगभग सूर्य की ही भांति फल प्रदान करेंगे, वही सब फल जो ऑलमोस्ट सूर्य आपको देने वाले हैं। बस फर्क इतना है कि शुक्र अपने तरीके से फल देंगे। तो शुक्र क्योंकि अपने परम मित्र बुध के नक्षत्र में है, बुध अष्टमेश हैं, लाभेश हैं, तो स्त्रियों के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से आपको लाभ होगा, जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से लाभ होगा। कोई आपका मित्र जो है वो आपको लाभ और आपको सहायता दी जाएगा। यानी अष्टम और जो लाभ स्थान है ये कहीं ना कहीं आपको मृत धन वापस दिलवाते हैं, इंश्योरेंस क्लेम आपको दिलवाते हैं। 8 और 11 का कॉम्बिनेशन जो है वो यही सब करवाता है। इसके बाद 5 दिसंबर को शुक्र मूल केतु के नक्षत्र में। अब शुक्र क्योंकि स्त्री ग्रह हैं और केतु के नक्षत्र में, तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है आपको अनैतिक संबंधों से बच के चलना होगा, अन्यथा आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा शुक्र 12वें घर में, केतु के नक्षत्र में, केतु 12वें घर में और शुक्र की ही राशि में, तो विदेशी व्यापार आपका अच्छा चलेगा, आपका निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, लंबी दूरी की यात्राएं, सैर सपाटा भी हो सकता है। क्योंकि दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में ऑब्वियसली क्रिसमस आने वाली है, तो लोग छुट्टियों पर भी जाना पसंद करते हैं, तो हॉलीडेज पर भी आप जा सकते हैं और इसके लिए लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश यात्राएं हो सकती हैं। वैसे भी शुक्र जो है लग्जरी यात्राएं ज्यादा करवाते हैं। और शुक्र 16 को भी पूर्वाषाढ़ा यानी 16 दिसंबर को शुक्र स्वयं अपने नक्षत्र में आने वाले हैं, तो ये सब चीजें और ज्यादा यानी खर्चे भी बढ़ेंगे, निवेश भी बढ़ेगा, सैर सपाटा भी होगा, दोस्तों मित्रों के साथ लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी और व्यापार के लिए भी अनुकूलता प्रदान करते हैं। 26 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य दशम भाव के स्वामी है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी कारोबार में तरक्की और प्रमोशन को दर्शाते हैं। इसी तरह बुध की बात कर ले तो बुध भी लगभग उन्हीं नक्षत्रों से चलेंगे। बुध भी 3 दिसंबर को जो है केतु के नक्षत्र में 12वें घर में है, खर्च और निवेश को दर्शाते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। फिर 12 दिसंबर को बुध पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे। शुक्र भी सप्तम और द्वादश के स्वामी हैं, तो यहाँ भी वही सब फल जो शुक्र के अंतर्गत मैंने आपको बताए। उसके पश्चात 22 दिसंबर को बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य का फल प्रदान करेंगे, यानी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, नौकरी कारोबार में तरक्की और प्रमोशन। शनि की बात कर लें, शनि आपके तृतीय भाव में है, मकर राशि में है, और शनि जो है इस समय चल रहे हैं धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में, मंगल वक्र भी हैं। शनि खूब मेहनत करवाएंगे, आपको काफी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हार्डवर्क करना पड़ेगा। और इसके अलावा शनि जो है स्थान परिवर्तन भी करवा सकते हैं, यानी घर परिवर्तन, घर बदली हो सकता है। मंगल के नक्षत्र में मंगल लगन और छठे भाव के स्वामी है, तो सेहत का ध्यान रखें और दाम्पत्य जीवन में मंगल की वजह से कड़वाहट आएगी। इसके बाद बृहस्पति की बात कर लें तो बृहस्पति भी आपके पंचम भाव अपनी राशि में है। बृहस्पति पूरा ही महीना उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में रहने वाले हैं, तो बृहस्पति के प्रभाव से संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। लेकिन क्योंकि शनि के नक्षत्र में है तो स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, छोटी मोटी यात्राएं, भागा दौड़ी चलती रहेगी, भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता रहेगा। राहु की बात कर लें, राहु आपके लिए रोग, ऋण और शत्रु, रोग को बढ़ाते हैं, ऋण को दिलवाते हैं, यानी ऋण कर्ज आप पर चढ़ सकता है और शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे। राहु जो है मंगल की ही राशि में है, मंगल भी लगन और छठे भाव के स्वामी वक्री होकर के सप्तम भाव में पड़े हैं, तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन के लिए राहु की दशा भी शुभ नहीं है और जाहिर सी बात है सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। राहु जो है भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र सप्तम और द्वादश के स्वामी है। अनैतिक संबंधों से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बच के रहिएगा। इसके बाद चंद्रमा की बात कर लें, चंद्रमा की दशा अंतरदशा, चंद्रमा आपके बाधक स्थान के स्वामी है, तो चंद्रमा जो है
अगर हम बात करें सेहत और स्वास्थ्य के लिए तो उसके लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन हाँ, चंद्रमा अगर शुभ स्थिति में है, चंद्रमा यदि उच्च है, अपनी स्वराशि में है, तो फिर भाग्य की वृद्धि भी करते हैं, दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनाते हैं। ये चंद्रमा की दशा की बात कर रहा हूं। और पिता पक्ष की तरफ से भी सुखद फल, लंबी दूरी की यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। यानी नवम भाव से जितने भी फल देखे जाते हैं उन सब में चंद्रमा के दशा अंतरदशा में वृद्धि होगी। केतु की बात कर ले, केतु 12वें घर में है, शुक्र की राशि में है और राहु के नक्षत्र में है। तो केतु की दशा अंतरदशा में दाम्पत्य जीवन बढ़िया नहीं रहेगा, सेहत और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा और खर्च और निवेश भी बढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको यहां भी केतु की दशा में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहना होगा, बचना होगा। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक लगन वालों के लिए दिसंबर 2022। अब हम बात करेंगे क्या उपाय। सबसे पहले तो आपको इस महीने आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी अनैतिक संबंधों से बचना होगा। और उपाय के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो उपाय बनता है वो राहु और केतु का। राहु और केतु 6ठे और 12वें स्थान में बैठे हैं, एक रोग स्थान में है, एक व्यय भाव में है। रोग और व्यय का परेशान, मतलब रोग और व्यय आपको परेशान करते रहेंगे। तो इसके लिए राहु और केतु के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए सतनाजा यानी 7 प्रकार का अनाज आप दान करते रहे, अपने वजन के बराबर गायों को या पक्षियों को खिलाते रहे, तो राहु और केतु के दुष्प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।